श्री हरिवंश सभी को पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की पुस्तक ब्रह्मचर्य कब क्यों और कैसे का ये 8वां पार्ट है, जिसमें महाराज जी ने बताया है स्वप्न दोष से बचने के उपाय के बारे में। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा हरि बोल। मानसिक चिकित्सा। मनुष्य का मन चित्र खींचने वाले कैमरा के समान होता है। जो भी दृश्य आंखों के सामने आता है उसका चित्र खिंच जाता है। जैसी बातें मनुष्य सुनता है, देखता है, मुख से कहता है, ठीक वैसा चित्र उसके मन में अंकित हो जाता है। पूरे दिन में होने वाली क्रियाओं को मन संग्रह करता रहता है और इसका व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। जब मन जागृत व स्वप्न अवस्था में कार्य रहित होता है तब उन्हें संग्रह किए हुए चित्र को देखता है। पूरे दिन यदि अच्छे कार्य और विचारों में डूबे रहे तो स्वप्न अच्छे आते हैं और यदि गंदे विचार करते रहे तो स्वप्न भी गंदे आते हैं। जागते हुए मुख से कहा हुआ या कानों से सुना हुआ एक अश्लील शब्द भी अनेक गंदे स्वप्न उत्पन्न कर सकता है। जो गंदे स्वप्न या स्वप्न दोष से बचना चाहता है उसे चाहिए कि दिन में सावधान रहे, बुरे विचारों को मन में न आने दे, रात को स्वयं बचा रहेगा। यदि कोई व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य से रहता है वह कुछ दिन या एकाध मास कुसंग में रह जाए, गंदी बातें कहे, सुने व देखे तो उसका मन गंदे विचारों का स्थान बन जाएगा। मन व शरीर में गर्मी पैदा होगी। गंदे विचार उसके सारे शरीर को मथ डालेंगे। जो वीर सारे शरीर में रमा हुआ था, जिसका बाहर निकलना असंभव था, वह गंदे विचार की उष्णता से अनायास ही शरीर से बाहर निकलने लगता है। वीर को अधोगति हो जाती है। वीर पतला पड़ जाता है और नीचे की ओर बहने लगता है। जिस प्रकार दूध को मथने से घी बाहर आ जाता है, उसी प्रकार दुष्ट विचारों का प्रहार तलवार आदि शास्त्रों से भी अधिक घातक तथा भयानक है। वीर के लिए शुद्ध और पवित्र विचारों से बढ़कर कोई सहायक नहीं। जागृत अवस्था में जिसे हम विचार कहते हैं, सोते हुए वे स्वप्न का रूप धारण करते हैं। दिन में गंदे विचारों के कारण काम अग्नि भड़क उठती है। उसके कारण रात को स्वप्न दोष होकर ही रहता है। निंद्रा की स्वप्न दोष को रोकने में अहम भूमिका है। जिसे वीर रक्षा करनी है और स्वप्न दोष से बचना है, उसे जल्दी सोने और जल्दी जागने का अभ्यास अवश्य डालना चाहिए। 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए और 4 बजे से पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि स्वप्न दोष प्रायः रात्रि के अंतिम प्रहर में ही होता है। जैसे बाल्य अवस्था नष्ट हो जाने से संपूर्ण जीवन दुखमय बन जाता है, वैसे ही प्रातः काल खराब कर देने से पूरा दिन दुखमय हो जाता है। मन की शक्ति इतनी महान है कि उसके सामने बड़ी से बड़ी शक्तियां घुटने टेक देती हैं। हमारे पूर्वज मनोबल की महान शक्ति को जानते थे, जिनके शरीर में केवल अस्थि मात्र शेष थे। ऐसे मनोबल के भंडार तपोनिधि ऋषि मुनियों ने महापराक्रमी पुरुषों को भी परास्त किया था। यह सब मनोबल का ही चमत्कार था। जब मन की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी तब आप स्वप्न दोष आदि दोषों से सहज में ही छुट्टी पा जाओगे। धार्मिक कृत्य, धार्मिक निष्ठा, ईश्वर भजन, पाप कर्मों का भय, महात्मा ज्ञानी पुरुषों की सत्संगी, अपनी मृत्यु का स्मरण और अपने जीवन का उच्च ध्येय रखने से मन की शक्ति बढ़ती है। और अब महाराज जी ने बताया है कुसंग को त्यागने के बारे में कि हमें कुसंग से कैसे दूर रहना चाहिए। कुसंगत, गपशप, नाटक, सिनेमा, उपन्यास परित्याग कर देना चाहिए। विपरीत लिंग वालों से अधिक नहीं मिलना चाहिए। यदि व्यवहार के लिए मिलना पड़े तो भगवत भाव या पवित्र भाव रखना चाहिए। स्कूल, कॉलेज एवं किसी अन्य जगह गंदे मित्रों का संग नहीं करना चाहिए जो आपको भी गंदे मार्ग के लिए प्रेरित करता हो। मोबाइल या अन्य भोग विलासित के उपकरणों का त्याग करना चाहिए। किसी भी प्राणी को मैथुन करते हुए नहीं देखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में अजामिल का चरित्र आता है कि कैसे उनका एक शूद्र का वेश्या के साथ क्रीड़ा देखकर पतन हो गया था। काम वासना को बढ़ाने वाली वस्तुओं को न देखें, न कहें, न स्मरण करें। कई बार परिवार के किसी निकट के संबंधी या घर में भी नौकर आदि से कुसंग हो जाता है। इसलिए इस बात से बिल्कुल सावधान रहें और बच्चों को भी सावधान रखें। ज्यादा किसी से घनिष्ठ संबंध न रखें। और अब महाराज जी ने वायु चिकित्सा के बारे में बताया है। प्रत्येक प्राणी के लिए कोई वस्तु अत्यंत आवश्यक है तो वह है वायु। इसके बिना जीवन ही नहीं है। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हवा के विषय में जरा भी ज्ञान नहीं रखते। इसी अज्ञानता के कारण विविध प्रकार के रोगों की सृष्टि हो रही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की
क्रिया से रक्त की शुद्धि और उसका परिचालन होता है। स्वप्न दोष से ग्रसित व्यक्ति को हमेशा खुली हवा में रहना चाहिए। रहने के मकान में भी बहुत सारी खिड़कियां रखनी चाहिए। सोते समय किसी बंद मकान में हवा के मार्गों को रोक कर नहीं सोना चाहिए। हवा को अच्छी तरह से समझकर उसका उपयोग करने से मनुष्य को कोई रोग ही नहीं हो सकता है। स्वप्न दोष के रोगियों को नित्य वायु स्नान करना चाहिए। वायु स्नान एक प्राकृतिक और पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को खुली हवा में कुछ समय तक रखता है ताकि ताजी और शुद्ध वायु का सीधा संपर्क त्वचा व शरीर से हो सके। सिर्फ 3 महीने के वायु स्नान से स्वप्न दोष होना रुक जाता है। वायु स्नान इस प्रकार करना चाहिए। गांव से बहुत दूर जंगल में ऐसे स्थान में जाओ जो एकदम निर्जन हो, जहां शुद्ध हवा अच्छी तरह बहती हो। वहां जाकर अपने शरीर के सब वस्त्र उतार दें, केवल लंगोट पहनकर रखें। दोनों पैरों को मिलाकर और हाथों को फैलाकर खड़े हो जाओ। इस क्रिया को नित्य प्रतिदिन आधे घंटे करना चाहिए। अवश्य स्वप्न दोष दूर हो जाएगा। यदि जंगल में जाना असुविधाजनक या असंभव हो तो घर में ही वायु स्नान किया जा सकता है। बस इतना है कि वायु शुद्ध और विपुल मात्रा में हो। इस चिकित्सा को करने वाले को अधिकांश नंगे शरीर रहना चाहिए। वायु स्नान के बाद जल स्नान नहीं करना चाहिए। यदि प्रातः काल वायु स्नान किया हो तो सायंकाल को जल स्नान शीतल जल से करना चाहिए। सांस नाक से ही लेना और छोड़ना चाहिए, मुख से नहीं। यह बात भूलना नहीं चाहिए। और अब महाराज जी ने जल चिकित्सा के बारे में बताया है। वायु की तरह जल भी मनुष्य के शरीर में अत्यंत आवश्यक है। हालांकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, फिर भी इनके गुणों की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जिस प्रकार शुद्ध वायु की जरूरत है, उसी तरह शुद्ध जल की भी आवश्यकता है। पृथ्वी के भीतर जल के बड़े बड़े स्रोत बहते रहते हैं। उस स्रोत से जल कुएं और बवालियों में आता है। यह बहने वाला जल विविध रासायनिक पदार्थों को छूते हुए और अपने साथ बहाते हुए इधर से उधर बहता रहता है। जिस जल को हम पृथ्वी से खोदकर प्राप्त करते हैं, वह जल वहीं पर था, ऐसा मान लेना भूल है। इधर उधर बहने के कारण वह जल औषध रूप बन जाता है। यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यह शुद्ध जल जो हम कुएं या बवालियों से पीते हैं, वह डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों की महंगी औषधियों से अधिक मूल्यवान और गुणप्रद है। जो स्वप्न दोष की बीमारी से पीड़ित है, उसे शुद्ध, सुवध, स्वच्छ, निर्मल और शीतल जल ही उपयोग में लाना चाहिए। यदि जल में कुछ कूड़ा कचरा नजर आए तो उबाल कर फिर ठंडा करने के बाद उसे पीना चाहिए। 20 सेर जल में उबालते वक्त यदि चने के बराबर सफेद फिटकरी डाल दी जाए तो जल का मल जल्द शुद्ध हो जाएगा। स्वप्न दोष वालों को मृदु जल ही पीना चाहिए। जल को पहचानने का यह तरीका है कि जिस जल में साबुन मसलने से झाग न उठे उसे कठोर समझना चाहिए। पानी अत्यंत धीरे धीरे पीना चाहिए। उस समय यह विचार करना चाहिए कि मैं इस जलपान से स्वप्न दोष को हटा रहा हूँ और यह मेरे रोग के लिए ईश्वरीय औषधि है। और अब महाराज जी ने औषधि चिकित्सा के बारे में बताया है। कुछ मामले में स्वप्न दोष की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि हर दूसरे दिन या हफ्ते में कई बार हो जाता है। यह बड़ी विचारणीय स्थिति है और नियमित प्राकृतिक उपचार के साथ कभी कभी आयुर्वेदिक वैद्य से मिलकर उनसे चिकित्सा करवानी चाहिए या आयुर्वेदिक औषधियाँ लेनी चाहिए। और अब महाराज जी ने बताया है प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। वैद्यों द्वारा अनुभूत कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के कारगर नुस्खे इस प्रकार हैं। शतावरी और बिरादी कंद दोनों बराबर लेकर उसमें खराटी के रस की 7 भावना देकर छोटी गोली बना लें और रोज सुबह शाम एक एक गोली आधे सेर गाय के दूध के साथ लें। स्वप्न दोष में अवश्य लाभ होगा। 2 मसा कबाब चीनी का चूर्ण शहद के साथ नित्य सोते समय कम से कम 21 दिन सेवन करें। इससे स्वप्न दोष जाता रहता है। इस बगोल की ताजा भूसी, 1 तोला सिंघाड़ा सूखा, 2 तोला धुआरा, 4 तोला और देसी शक्कर की मिश्री, 7 तोला लेकर चूर्ण बना लें। रोज 1 तोला प्रातः काल गाय के दूध के साथ 7 दिन तक सेवन करें। इससे अवश्य लाभ होगा। इन दिनों में नमक नहीं खाना चाहिए। अशोक की छाल 2 तोला लेकर पाँव भर पानी में उबालो, फिर उसे छान लो। आधा तोला शहद मिलाकर सेवन करो। नित्य प्रातः कई दिन सेवन करने से स्वप्न दोष चला जाएगा। चोभ चीनी का चूरन, 1 तोला गाय का घी, 1 तोला और 1 तोला मिश्री
मिश्री को मिलाकर नित्य प्रातः सेवन करें। गुड़, तेल, मिठाई, मिर्च और मादक द्रव्यों से परहेज करें। चोभ चीनी को चीन शतावरी, चीन मूल या कभी कभी चीन की जड़ भी कहा जाता है। यह एक औषधीय बेल होती है जिसकी जड़ विशेष रूप से उपयोग में लाई जाती है। त्रिफला 3 तोला, बच का चूर्ण 1 तोला, पुराना गुड़ 4 तोला, इन सबको पीस कर गोली बना लें। प्रातः और सायंकाल एक एक गोली ठंडे पानी के साथ सेवन करें। बाबुल के कोपले खाकर ऊपर से ठंडा पानी पी लें। 2 हफ्ते सेवन करने से लाभ होगा। सहदेई की जड़ का महीन चूर्ण गाय के दूध में डालकर कुछ दिन तक सेवन करें। शिलाजीत शुद्ध 3 रत्ती और भंग भस्म 1 रत्ती शहद के साथ सेवन करके ऊपर से मिश्री मिलाकर गाय के दूध के साथ सेवन करने से स्वप्न दोष नष्ट हो जाता है। 40 दिन तक सेवन करके देखें। सूखा धनिया और सफेद शक्कर दोनों मिश्रण करके चूर्ण बना लें। रोज 6-7 ग्राम चूर्ण शीतल जल के साथ सेवन करें। 5 सप्ताह प्रयोग करना चाहिए। पानी की सूखी हुई काई, जिसको सेवार भी कहते हैं, सेवार का चूर्ण बनाकर मिश्री मिलाकर रख लें। नित्य 6-7 ग्राम गाय के दूध के साथ सेवन करने से स्वप्न दोष दूर हो जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड 30 ग्राम इतने ही मात्र के पानी में नित्य 10-12 दिन तक सेवन करने से लाभ होता है। कैम्फर मोनोब्रोमाइड 5 ग्राम 2.5 तोला पानी के साथ नित्य सेवन करने से भी स्वप्न दोष दूर होता है। इस औषधियों के अतिरिक्त भी यदि औषधियों को लेने की आवश्यकता जान पड़े तो किसी वैदिक ग्रंथ से मदद लेनी चाहिए अथवा किसी योग्य विश्वसनीय वैद्य से मिलकर रोग की दवा करानी चाहिए। तो 8वां चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। महाराज जी ने सारे उपाय बता दिए हैं स्वप्न दोष को दूर करने के लिए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर महाराज जी की इन सभी बातों का पालन कर लेते हैं तो आपके कभी भी स्वप्न दोष नहीं होगा। तो अब मिलते हैं 9वें चैप्टर में। हरे कृष्णा, हरि बोल।